दर्शकों, हम इंसानों की ये फितरत है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते। वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर देता है तो हम तुरंत चिढ़ जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी बिना कुछ सोचे समझे बुरा भला कहने लगते हैं, जिसका कारण है हमारा क्रोध। हम इंसान क्रोध के वश में आकर कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह क्रोध ही है जो भाई को भाई से, पिता को पुत्र से और पति पत्नी को अलग कर देता है। या यूं कहें कि क्रोध ही मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी अपराधों का मूल कारण है। मित्रों, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही मनुष्यों को पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्या है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने के क्या उपाय बताए हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भागवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वह भावना है जो उसके सारे जीवन को संकटों से घेरे रखती है। जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो जाए वह अपने संपूर्ण जीवन में ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही वह सुखी रह सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना तो उम्र की मर्यादा समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसे मनुष्यों में कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही उसकी विचार करने की शक्ति खो जाती है। बुद्धि रूपी आंखों पर क्रोध रूपी अंधकार का पर्दा छा जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही तो किसी रोज कोई कारागार का भ्रमण कीजिए, जहां आपको अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते दिखाई देंगे। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि अधिकतर मनुष्य क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी समय आने पर क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। वह बार बार क्रोध न करने का प्रण तो लेता है, परंतु जैसे ही उसकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती या फिर कोई व्यक्ति किसी काम में उससे आगे निकल जाता है तो वह क्रोधित हो उठता है। मित्रों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्रोध वास्तव में है क्या और यह क्यों जन्म लेता है और मनुष्य क्यों इस पर अंकुश नहीं रख पाता। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। उदाहरण के लिए आप सभी ने देखा होगा कि एक छोटे बालक को जब किसी वस्तु की इच्छा होती है और उस समय उसे वह नहीं मिलती या कोई उसे भयभीत करता है तो वह प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, निसहाय है। बालक अपने से बड़ों को अपने वजूद का एहसास करवाने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसके मन में कुछ पाने की इच्छा घर कर जाती है, और जब उसकी वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध के वश में आ जाता है। फिर उसकी सोचने की सारी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है और वह कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसे वह शांत मन में नहीं करना चाहता था। अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का नाम नहीं? इसके अलावा जब मनुष्य के अहंकार को घाव होता है या जब उसे किसी से भय लगता है या फिर जब कोई वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती, तब मनुष्य को क्रोध आता है, ठीक किसी बालक की भांति। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। मनुष्य अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, चाहे वह सम्मान हो या संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो। क्रोध से नहीं मिलता है तो प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। फिर भी मनुष्य थोड़ा सा कारण मिलते ही क्रोध कर बैठता है। अर्थात क्रोध वास्तव में कुछ नहीं, हमारी बालक बुद्धि का नाम है। जैसे ही हम इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। आगे भागवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जब जीवन में कभी मनुष्य को पहली बार क्रोध आए और जब उसका क्रोध शांत हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह क्रोध से हुए नुकसान की एक सूची तैयार करे, और जब कभी उसे ऐसा महसूस हो कि वह फिर एक बार क्रोध के आवेश में जा सकता है तो वह उस सूची को ध्यान से पढ़े, जिससे वह क्रोध को करने से आसानी से बच सकता है। इसके अलावा भागवत गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निरंतर सोचने लगता है तो उसके मन में वह वस्तु के प्रति धीरे धीरे लगाव उत्पन्न हो जाता है और लगाव से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती
तो क्रोधित हो उठता है। इसके अलावा जब किसी मनुष्य को कर्म के अनुरूप फल नहीं मिलता तो उस परिस्थिति में भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, ना कि फल की चिंता। साथ ही श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि क्रोध का एक प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन भी है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है वह कभी क्रोधित नहीं हो सकता, जबकि जो मनुष्य तामसिक या फिर राजकीय भोग ग्रहण करता है उस पर क्रोध जल्द हावी हो जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि क्रोध रूपी अंधकार से बचने के लिए वह सोच समझकर बोले और काम करे। साथ ही वह जो कर्म करने जा रहा हो उसके परिणाम के बारे में पहले ही भली भांति विचार कर ले। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भागवत गीता की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द डिवाइन टेल्स पेज को भी लाइक जरूर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।